अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों के पेपर प्रेजेंटेशन के स्ट्रेटजीज़ बताने हैं। ये पेपर प्रेजेंटेशन के जितने भी स्ट्रेटजीज़ है आप लोग अपने पेपर में अडॉप्ट कर ले, पेपर का नक्शा ही बदल जाएगा। सो वैसे मैं मैथमेटिक्स के पेपर प्रेजेंटेशन की अलग स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा। उर्दू और इस्लामियात जो उर्दू राइटिंग है उसकी अलग स्ट्रेटजी होगी। ये जितने भी इंग्लिश राइटिंग के सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उन सब में ये स्ट्रेटजी आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों का पेपर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में वैसे सारे के सारे स्ट्रेटजीज़ तो नहीं है तो बहुत सारे कि एज अ होल पूरे पेपर को कैसे अच्छा बनाया जाए। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि एक पेज जो हमें नज़र आ रहा होता है उसका लुक हमने कैसे बेहतर बनाना है। सो वेलकम टू काका खेल बायोलॉजी। आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे हमने अपना पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर बनाना है। सो स्ट्रैटेजी नंबर 1, सबसे पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हैंड राइटिंग को आप लोगों ने लेजिबल रखना है। लेजिबल हैंड राइटिंग का मतलब होता है जो ईज़िली रीड हो सके। कभी कभार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पेपर सही तो कर लेते हैं लेकिन हैंड राइटिंग में एक्स्ट्रा कैलीग्राफी ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा फॉन्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिया है। यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक पेज दिखा रहा हूँ। आप ख़ुद को एक एग्ज़ामिनर कंसिडर कर ले और इस पेज को रीड करना शुरू कर दे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। ऑल्दो आप लोग इसको रीड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन रीड करने में आप लोगों को बहुत सारा टाइम लगेगा। हमने एग्ज़ामिनर का टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। हमने कोशिश करनी है कि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चेक कर सके। सो इस वजह से हमने अपनी हैंड राइटिंग को नीट से नीट बनाना है। आप लोगों की हैंड राइटिंग खैर ख़राब क्यों ना हो लेकिन नीट एटलीस्ट हो। तो यही पैराग्राफ, यही टेक्स्ट, यही बातें जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है वो आप लोग अगर इस वाले पेज पे देखेंगे तो सब कुछ आप लोगों को ईज़िली आसानी से समझ आ जाएगी, पढ़ने में भी आसानी होगी, आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर क्विक ये रीड कर देता हूँ क्योंकि असल में रीड करना आगे वाले टॉपिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। मैंने लिखा है कि काका खेल्स बायोलॉजी इज़ द फाइनेस्ट चैनल फॉर लर्निंग बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स। सर इम्तियाज़ टीच बायोलॉजी इन द फाइनेस्ट वे। His uploading speed and regularity is a bit slow, but we are hopeful that he will finish whole course before exam. One of the unique features of his lectures is he's provide notes. According to him, sometimes whole day is utilized in notes making. Each video lecture require at least 3 to 4 hours from start to end. He discuss every minute detail in every topic. He deserves millions of subscribers. However, he is getting 30 to 60 subscribers per day. We need to support his channel एंड वर्क। अगर आप लोग ये पिछले राइटिंग में देखेंगे तो आप लोगों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इस हैंड राइटिंग में पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानी होगी। सो कोशिश कर ले कि फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, आप लोगों की राइटिंग लेजिबल हो। लेजिबल मीन जो आसानी से रीड हो सके, जो क्विक रीड हो सके, हर बंदा उसको आसानी से रीड कर सके। स्ट्रेटजी नंबर 2, बिगिन विद अ हेडिंग। हर क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा किसी हेडिंग के साथ शुरू करना है। जब भी आप लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उसमें आप लोगों ने एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पर आया हो तो आपने उसके अंदर सोचना है कि किस चीज़ का पूछा गया है और उसी चीज़ का आप लोग हेडिंग बनाएंगे। तो जब आप लोग हेडिंग बनाएंगे तो आप लोगों के पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये पिछला वो पेज है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पेपर ऐसे अंदाज में प्रेजेंट करना है। मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ। सो काका खेल्स बायोलॉजी के हवाले से डिस्कशन चल रही थी। अगर आप लोग इस वाले पेज के अंदर देख ले, मैंने यहाँ पर एक मेजर हेडिंग लिखा है जो मैंने कैपिटल में अंदर लिखा है और यहाँ पर इसके अंदर सब हेडिंग्स भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। सो अगर आप लोग पिछले पेज को देखें
और इस वाले पेज को देख ले तो इसको आसान है पढ़ना, इसको इजीली एग्जामिनर पढ़ेगा क्योंकि आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जबकि पिछले पेज को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सब कुछ ब्लू नज़र आ रहा है और एक एक लफ्ज़ पे फोकस करना होगा कि क्या है। सो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग हर एक पार्ट में क्या कर दे, हेडिंग्स ऐड कर दे, और हेडिंग ऐसे ऐड कर दे जिससे आंसर की समझ आ जाए कि आपने वहाँ पर क्या लिखा है। सो स्ट्रैटेजी नंबर 2, आप लोगों ने हमेशा क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स बनाने हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कीप फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट। अपने पेपर के अंदर आप लोगों ने जो कलर यूज़ करना है, यू नीड टू रिमेंबर कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं यूज़ करना। आपने कलर एक थीम अपनाना है कि मैं इस अंदाज में अपना पेपर फॉर्मेट जो है वो लगाऊंगा, इस फॉर्मेट में मैं उसको बनाता जाऊंगा। ये कलर मेरा हेडिंग के लिए होगा, ये सब हेडिंग के लिए होगा, ये मैं नंबर्स के लिए लिखूंगा, ये मैं डायग्राम के लिए यूज़ करूंगा। ये पहले से आपका इस पे वर्क होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर ये पिछला पेज दिखा देता हूँ जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आप लोगों का पिछला पेज है। इसमें अगर आप लोग नोट कर ले तो एक हेडिंग आपका ब्लैक से है, दूसरा हेडिंग आपका ब्लू से है, यहाँ पर दोबारा आपने हेडिंग ब्लैक से यूज़ किया है। वो वाला ज़्यादा लार्ज है, ये दोनों ऑल्दो इक्वल साइज़ के है, लेकिन ये बिल्कुल अनटाइडी मतलब कि ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा। इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एक सेम थीम या सेम पैटर्न की तरफ ले आएंगे। सो मैं एक मैजिक कर लेता हूँ, ये आप लोग एक दफ़ा देख लें। सिर्फ़ और सिर्फ चेंज मैंने क्या किया है कि वहाँ पर मैंने हेडिंग मेन जो लिखा है वो ब्लैक कलर से लिखा है, जबकि यहाँ पर जो हेडिंग मैंने सब हेडिंग लिख के है वो ब्लू कलर से लिख के है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है कि कलर ज़्यादा यूज़ हो गए है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कम यूज़ हो रही है क्योंकि मैंने हेडिंग भी ऐड कर दिया है, कलर उसका सेम है और थीम सेम लग रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ हम ब्लू कलर नहीं यूज़ करते तो आप लोग ब्लैक कलर का हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पर्पस क्या है, पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोगों का जो हेडिंग है वो क्या होना चाहिए, एक फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए, सेम कलर चलना चाहिए, डिफरेंट कलर्स पेपर के अंदर ना यूज़ करें। सो ये है तीसरी स्ट्रैटेजी। फोर्थ स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं, हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप लोग हाईलाइट करते हैं तो एग्ज़ामिनर को वन गो में, वन लुक में पता चल जाता है कि आपने चीज़ें सही लिखी है या गलत लिखी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों की बाकायदा बुक में भी जो बोल्ड कर दिए होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। अभी मैंने आप लोगों को ये पेज दिखाया था कि आप लोगों के हेडिंग सेम होने चाहिए, कलर उसका थीम सेम होना चाहिए, लेकिन इस पेपर के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ और मैं इसमें चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ, तो मैजिक आप लोग यहाँ पर देखेंगे। एग्जैक्ट वही का वही टेक्स्ट है जो पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट कर दिया है। जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनर को वन लुक में नज़र आ जाए, मैंने वही चीज़ें क्या कर दिए हैं, वो हाईलाइट कर दिए हैं कि लाइक ये चैनल बायोलॉजी लर्निंग के लिए है, ये फाइनेस्ट वे में पढ़ाता है, थोड़ा सा स्लो है, ये अपलोडिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, लेकिन हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इन नोट्स के बिहाइंड बहुत सारी मेहनत है और उनको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड होने चाहिए, इस वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सब कुछ आप लोगों को नीट ऑर्गेनाइज नज़र आ रहा है। सो पिछला पेज अगर आप लोग देखेंगे तो ये ब्लू है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये वाला पेज आप लोग देखेंगे तो इसको समझना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो आप लोगों ने याद रखनी है, डायग्राम्स की भी फीलिंग्स होती है। मैं अक्सर पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो स्टूडेंट्स ने डायग्राम्स इधर उधर बनाए होते हैं, काफ़ी रैंडम बनाए होते हैं। सो ये बात जहन में आप लोग रखेंगे कि डायग्राम्स की भी फीलिंग्स होती है, आप उनको हर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पेपर का जो यहाँ पर तरीक़ा बताता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल ये तो फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन डायग्राम आपने बनाया है, साथ में नहीं लिखा कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, साथ में आपने इसको लेबल नहीं किया, पेपर के अंदर स्पेस है लेकिन प्रॉपरली आपने इसको एडजस्ट नहीं किया।
इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डायग्राम को कभी कभार उधर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस स्पेस में बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, जिसकी वजह से पेपर का पूरा जो पर्पस है वो क्या हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। अगर आपके पास स्पेस यहाँ पर नहीं है तो आप अपना आंसर इस अंदाज में डिज़ाइन कर दें कि ये वाला स्पेस आपके पास काफ़ी सारा बच जाए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर स्पेस है तो फिर आप उसको बना सकते हैं यहाँ पर, और मैं आप लोगों को स्पेस क्रिएट करने के डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप लोग अपने पेपर के अंदर डायग्राम और फ्लो चार्ट के लिए कैसे स्पेस बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डायग्राम एडजस्ट कर देता हूँ। डायग्राम मेरा यहाँ पर एडजस्ट हो गया, पेपर का लुक बेहतर हो गया। सब्सक्राइबर्स चूँकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 70 to 80% जो स्टेटिस्टिक्स मुझे शो हो रहे होते हैं, चैनल वॉच हो रहा है, टाइम उसका बढ़ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे मुताबिक ये इररिलेवेंट पॉइंट हो गया। तो मैंने उसको वहाँ से डिलीट करके डायग्राम को एडजस्ट कर दिया, मेरे पेज का लुक और भी बेहतर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी है ई शीट में मार्जिन लाइन लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर होता है। सो ई शीट में मार्जिन लाइन आप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगाने हैं तो उसका मैं आप लोगों को तरीक़ा बताता हूँ कि कैसे लगाने हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर पेपर नज़र आ रहा है जो पहले थोड़ी देर पहले आपने अपने लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो इसका लुक और भी बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक मैजिक करना होगा, और मैजिक मैंने क्या कर दिया है, मार्जिन लाइंस लगाए हैं। मार्जिन लाइन से सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पेपर एक शेप में आ जाता है और उसमें और भी पेपर का लुक बेहतर हो जाता है। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ है, स्ट्रेटजीज़ इंतहाई ज़्यादा है कि अपने पेपर को फ्रेश लुक कैसे देना है। ये वाला जो सेटअप डायग्राम का मैंने बनाया है, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस जो है वो कैसे करने हैं, स्टेट से अगर शुरू होते हैं वो कैसे करने हैं, मैथमेटिक्स फिज़िक्स हर एक स्ट्रेटजी अलग है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमें फ़ायदा हुआ है इस वीडियो को देख के, तो मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा और इसमें बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों को समझा सकता हूं, जिससे आप लोगों का पेपर कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करने, अपने फैमिली मेम्बर्स अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।